जय। सज्जनों, तो वही महाराज ब्रह्मचारी जी बहुत समझाए कि पुत्र लेकर करिएगा क्या। प्रभु, आपको 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। धड़ाम से माथा पटक दिए दोबारा। प्रभु दोबारा अब तीसरा जब पटकूंगा ना तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, क्योंकि 2 बार माथा पटक चुका। और तीसरा बार ब्रह्म हत्या का पाप लेने के लिए आप तैयार रहिएगा। ब्रह्मचारी जी डर गए। अरे भैया, ये तो बड़ा आए थे हरि भजन को, टूटन लगे कपास। इसका तो मन ही पुत्र में अटक गया है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। चलो भाई कोई बात नहीं। अपने थैले से फल निकाल कर दिए ब्रह्मचारी जी। पंडित जी खुशी के मारे उछल पड़े। वाह महाराज, अरे आप ही लोगों का तो जीवन है, सत्संगी हैं आप लोग। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अरे दूसरों की भलाई के समान धर्म है कहाँ। प्रभु धन्य है आप। देखिए बाबू की तरफ से 100 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनको स्वस्थ रखें, विद्या बुद्धि प्रदान करें, यह बालक बने माता पिता का नाम रोशन करें प्रभु कृपा से। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या हुआ महाराज, पंडित जी घर चले आए और चिल्लाते हुए आए खुशी के मारे। धुंधली कहाँ हो, सुनती हो? अरे देखो फल लाया हूं। धुंधली बोली महाराज कहाँ लाए, कहाँ है, क्या लाए? बोले फल लाया है। फल के लिए इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? फल तो प्रत्येक दिन आप लाते रहते हैं पूजा पाठ से। फिर मुझे लगा कि कुछ 9 लाख का हार लाए हैं, कीमती हार लाए, तो चिल्ला रहे क्या फल के लिए महाराज, आप परेशान रहते हैं? कुछ नहीं, छोटा मोटा फल नहीं, तो ले पुत्र प्रदायी फल है। इसको अगर तुम भक्षण करोगी तो तुम्हें अवश्य संतान होगा, लेकिन कुछ वर्षों तक सत्य बोलना है, दान दया करनी है, धर्म का कार्य करना है। तो ठीक है महाराज। अब तो धुंधली वो फल लेकर के रख दी। पंडित जी चले गए पूजा पाठ करवाने। उतने ही देर में पड़ोसन आ गई। बोले धुंधली, अरे क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, क्या हुआ? अरे अभी तक तुम आई नहीं हमारे घर तरफ, प्रत्येक दिन तो आती थी घूमने फिरने के लिए, क्या हो गया? बोले बहन हुआ कुछ नहीं है, पंडित जी को देखो न, भोले भाले जो बाबा मिल जाते हैं अपनी कथा कहानी सुना देते हैं। अरे बाबा बैरागी से कहीं बाल बच्चा होता है, क्या कर देंगे? लेकिन फल मूल जहां तहां से लाते रहते हैं। क्या हुआ? लेकिन फल लाए और खाने के लिए बोले इसको खाओ तो बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगा। अरे पड़ोसन बोले खा लो ना, क्या दिक्कत है, संतान तो तुझे चाहिए भी, खा लो। अरे बहन, ये बाबा वगैरह वैसे भ्रमण करते रहते हैं, इसी फल से क्या बच्चा होगा? अच्छा चलो बहन, अगर मुझे डर लग रहा है कि शायद भी कोई बाबा सच्चे भी हो जाते हैं, उनका फल अगर काम भी कर गया तो बहन फल भक्षेन गर्भस्या गर्भेनो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। बहन यदि मैं सचमुच फल खा लिया और सचमुच गर्भवती हो गई तो मेरा उदर बढ़ जाएगा। अगर उदर बढ़ गया, पेट बढ़ गया, तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, क्योंकि पेट में बच्चा आ जाएगा। और अगर पेट बड़ा हो गया, भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो गया तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगी। और यदि मैं शक्तिहीन कमजोर हो गई, दुबली पतली हो गई, तो फिर गृह कार्जन कथम भवेत्, घर का काम काज कौन करेगा? ये बड़ी कष्ट की बात है।
ऐसा हमसे होगा ही नहीं। बहन ये फल खाना बड़ा अच्छा। देखो अब दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। अब बताओ कभी भूकंप आ जाता है, भूकंप कह के तो नहीं आता है, अचानक आ जाता है। अब अचानक भूकंप आ जाए और मैं तो गर्भवती रहूंगी, सब लोग तो भाग जाएंगे प्राण बचा के, मैं इतनी वजन लेके भागूंगी का, मैं तो दब के मर जाऊं। अपने प्राणों की चिंता कितनी है। तो महाराज पलायित गर्भिणी कथा और बोले कि देखो बहन, लालने पालने दुखम प्रसोदा आश्चर्य। बच्चा को अगर बच्चा हो भी गया तो लालन पालन में इतना दुख है। सो रही हो बिस्तर पे मूत्र कर दिया, और सूखा बिस्तर था पहले, ठंडी दिन है, अब उसमें मूत्र कर दिया, भीग गया ठंडी में, भीगे बिस्तर पे सो, वो नींद का। नया कपड़ा पहनी, गोद में मल कर दिया, मूत्र कर दिया, गंदा हो गया। ये फालतू की बात है, बहुत दुख की बात है। ये सब होगा ही नहीं है, मन मेरा नहीं कह रहा। अच्छा एक बात है बहन, कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपने मातृ गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। मेरा बेटा अगर मेरे गर्भ में 2-4 वर्ष भी रह गया तदामे मरणं भवी, मैं तो जीते जी मर जाऊं। तो बहुत डर होने लगा। और अब हुआ क्या, पड़ोसन तो थक गई समझाते समझाते, वो तो चली गई। अगले दिन सगी बहन आई और बहुत समझाने लगी, क्या बात धुंधली उदास क्यों, सारा कथा कहानी सुना दिया धुंधली ने। वो बोली खा लो। नहीं नहीं बहन मैं नहीं खा सकती। तो अरे सगी बहन ननद को बुला लेना, वो सारा काम करवा लेना, तुम गर्भवती रहोगी, फल तुम खा लो। समूचा काम करवाने के बाद जब जाने लगेगी तो सगुन तो तुझे देना है, वैसे भी है तो खूब खटवा लो, मेहनत करवा लो, घर का काम करवा लो, उसके बाद दे देना, विदा कर देना। और धुंधली बोली बहन मेरी ननद जो है बड़ी होशियार है, वो तो इतने ही दिनों में सब सामान चट कर जाएगी, इतने में जमा करके रखेगी। तो लाख समझा के थक गई। एवं कुतर्क जोगी नाम तत्फलम नयो भक्षितम। इतनी बुद्धि देखिए, बुद्धि क्या नहीं, कैंची है। तर्क वितर्क क्या है, एक कैंची। इतने तर्क वितर्क करी कि अंतिम में फल खाई ही नहीं। सगी बहन बोली कि देखो बहन काम करो, नहीं खाना है तो छोड़ो, इस बार जो मुझे संतान होने वाला है मैं ला करके तुझे दे दूंगी, उसके बदले में कुछ धन दौलत जमा करके रखना, उस समय दे देना, मैं अपने पति देव को दे दूंगी, वो भी शांत हो जाएंगे, ज्यादा हल्ला नहीं मचाएंगे। जो जना बनी बहन तो होशियार थी, उसको लग रहा था इसका सारा संपत्ति हमारे ही हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधली ने वो फल गौ को खिला दिया। बहन के कथनानुसार तो बहन बोली कि फल को चेक ही करना है तो गौ को खिला दो। धुंधली ने खिला दिया। झूठे सांत्वना इधर पतिदेव को देते रहे पंडित जी को, महाराज गर्भवती हो गई, दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, पूरा पहचान देने लगी। महाराज ब्राह्मण देवता भोले भाले समझ गए, सही में धुंधली गर्भवती हो चुकी है। जैसे 9वां महीना हुआ, उसकी बहन को जब पुत्र हुआ, चुपके से ला करके अपनी सगी बहन को धुंधली को दे दी। धुंधली जो भी रखी थी धन जमा करके चुपके से दे दिया। वो तो चली गई सगी बहन। अब हुआ क्या, इधर झूठ महाराज दासियों को बुलाकर कह दो कि महाराज आपको संतान हुआ है, कह दो मुझे संतान हो गया, आप पिता बन गए। दासियों को बोला जाओ कहो। जैसे दासियों ने कहा, भोले भाले पंडित जी खुशी के मारे उछल पड़े, वाह आज पिता बन गया, हाँ महाराज पिता बन गया, अरे धन्यवाद, लो अपने गले में जो मोतियों का माला था दे दिए, दक्षिणा दान दक्षिणा था वो सब लुटा दिए। बड़े खुशी हो गए महाराज पंडित जी। हुआ क्या, 3 महीने बाद गौ ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। कर्ण गौ के समान था,
इसलिए उनका नाम गौकर्ण रखा गया। और लोग बधाइयां देने के लिए आने लगे महाराज। अरे बधाई हो आत्मदेव जी, कहाँ एक भी नहीं था। और आज देखिए भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, आज दो हो गया। गौ ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है, बधाइयां देने के लिए आने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। अब हुआ क्या, अब तो लोगों का काम है 4 दिन का, बड़े आनंद से बीता महाराज, बधाई में बीता, अब की शुभकामनाओं में बीता। और उनकी जब नामकरण संस्कार होने लगा, पंडित जी सोच ही रहे थे, धुंधली उठ खड़ी हो गई महाराज, स्वामी मैं इनका नाम रखूंगा अपने पुत्र का, 9 महीने तक लहू से मैंने सींचा है, बड़ा कष्ट उठाई हूं, इसलिए मैं ही इसका नाम रखूंगी। ठीक है, जैसे देवी तुम्हारी इच्छा। तो क्या नाम, बोले मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी। अच्छा ठीक है, देवी तुम्हारी जैसी इच्छा हो। अब कुछ दिन के बाद धुंधली बोली, स्वामी मेरा स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो बोले मेरी सगी बहन को एक संतान हुआ था, अब वो रहा नहीं, खत्म हो गया, तो मेरी इच्छा है कि अपने बहन को बुला ले, तू स्तन पान वो करवा देगी। महाराज युक्ति संगत बातों से चले। महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं, कुछ माताएं बहनें। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सगी बहन आ गई, बस शुरू हो गया। अब यत कालीन तवो जातो तरुणो तनया उभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों बड़े हुए महाराज, लेकिन एक हुआ कुख्यात तो दूसरा हुआ विख्यात। कुख्यात कौन हुआ, बोले धुंधकारी। क्यों हुआ महाराज, क्योंकि अपने जीवन को अपने अनुसार वो जीते थे, कभी सत्संग नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो क्या हुआ, कभी सत्संग नहीं किया, कभी पिताजी की बातों को नहीं माना, बचपना अवस्था से ही चोरों जुआरियों की संगति करने लगा, बहुत बड़ा जुआरी बन गया। पढ़ाई लिखाई करना नहीं था, वेदों पुराणों को पढ़ता नहीं था। लेकिन गोकर्ण जी महाराज, वो जैसे महाराज 5 वर्ष के हुए, वो तीर्थों में चले गए और साधु संतों की संगति करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। सज्जनों, इस प्रकार से धंधकारी का चरित्र खराब होने लगा, उसका प्रवृत्ति जो है दुष्प्रवृत्ति में परिवर्तित हो गया। लेकिन सब कुछ संस्कार से ही होता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कई लोग होते हैं महाराज, कहते हैं अपने पुत्र के लिए कर रहा हूँ, इतने करोड़ रुपया जमा कर रहा हूँ, पुत्र के लिए कर रहा हूँ। अरे महाराज, अगर पुत्र के लिए आप धन जमा कर रहे हैं, लेकिन यदि वो कुपुत्र बन गया तो करोड़ों रुपया भी उड़ाने में, अरे महाराज 2-4 महीना में करोड़ों रुपया उड़ा देगा, वो नहीं रख पाएगा। लेकिन यदि आपने अच्छा अगर पूत सपूत कर दिया तो फिर नहीं उसके लिए जमा करना है। क्यों? सपूत है फिर भी जमा क्यों नहीं करना, वो तो रख लेगा। बोले नहीं, वो खुद अर्जित कर देगा, रखिएगा तो हो सकता वो भी बिगड़ जाए। इसलिए महाराज उसको संस्कारवान बनाइए। अगर आपने संस्कार दे दिए, अगर आप सद्बुद्धि दे दिए तो वो अर्जित कर लेगा। इसलिए कहा जाता है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए महाराज धुंधकारी प्रत्येक दिन मांस खाने लगा, मदिरा पान करने लगा। पिताजी को बड़ा खराब लगता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं पूजा पाठ करवाता हूँ और मेरा संतान मांस खाए, मदिरा पान करे, ये उचित नहीं है। पुत्र जरा तुम समझो, मैंने जो सम्मान बनाया है उसको बर्बाद क्यों कर रहे हो। लेकिन धुंधकारी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। सज्जनों के दिन क्या देखे, आत्मदेव जी महाराज 12 बजे रात को धुंधकारी आ रहा है और एक हाथ में मांस है, एक हाथ में जो है वो शराब का बोतल है, मदिरा है, और ले जाकर के